नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर गुरु उन पे से मतलब कि उनका अखाड़ा हो चुका है, ठीक है, उनके देवी देवता से वचन हो चुके हैं, सब चीज हो चुकी है, लेकिन लास्ट में कुछ मनमुटाव की वजह से गुरु ने हाथ पल्ला उतार दिया, उन्होंने उतरवा दिया गुरु से हाथ पल्ला। तो क्या उसके बाद भी वो गुरु के जो देवी देवता थे, जो गुरु ने दान में देवी देवता दिए थे और जो गुरु ने उनके देवी देवता से वचन लिए थे, तो क्या वो आगे ऐसी काम करते रहेंगे? मतलब कि जो उनके दान के देवी देवता है वो क्या शिष्य के पास रहेंगे? और जो उनके घर के देवी देवता हैं क्या वो भी ऐसी काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे, तब गुरु ने वचन ले रखे थे? तो इस चीज का मैं पूरी तरीके से आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी गुरु से हाथ पल्ला कराया है, मतलब कि गुरु धारण करें, आपने उनके द्वारा दी गई सेवा करी है, ठीक है, अब उन्होंने आपके देवी देवताओं से वचन लिए, तो अगर वो हाथ पल्ला उतारते हैं आपसे, ठीक है, तो इस चीज में कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि या तो आपकी कोई गलती होगी या फिर गुरु की कोई गलती होगी। तो आपको इन दोनों के विषय में बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप गुरु से बात करिए, अगर गुरु से कोई गलती हुई है तो आप गुरु से बात करिए। अगर आपसे कोई गलती, देखिए दोनों चीज में आपको बात तो करनी पड़ेगी। अगर आपसे गलती हुई है तो गुरु तो देखिए नाराज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। अगर गुरु से गलती हुई है तो आप गुरु को उनकी गलती बताओ कि आपसे ये गलती हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा रुष्ट हूँ, ठीक है। अगर गुरु आपसे कोई गलती हुई है तो आप वहां पे जाके अपनी गलती मान सकते हो, ठीक है, गुरु से बोल सकते हो गुरु जी मेरे से गलती हो गई, इस तरीके से बात कर सकते हो। फिर इससे क्या होता है, आपको गुरु बदलने नहीं पड़ेंगे और आपका जो भी सेवा पानी है, सब चीजें देवी देवता वो वैसे ही चलती रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी वजह से, देखिए, हाथ पल्ला उतारवा रहे हो या फिर उतार रहे हो गुरु, तो उसकी भी कोई वजह होती है। किसी वजह से, फिर भी कोई वजह से आप हाथ पल्ला उतरवा लेते हो या गुरु आपके शीश पे से हाथ पल्ला उतार देते हैं, तो देखिए गुरु तब हाथ पल्ला उतारते हैं, आप गुरु के पास जाओ। ऐसा जरूरी, देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप गुरु के पास जाओगे तभी वो हाथ पल्ला उतारेंगे। ऐसा भी होता है कि आप गुरु के पास मत जाओ, वो तब भी हाथ पल्ला उतार देंगे, वो अपने घर बैठे बैठे हाथ पल्ला काट देंगे। बस उन्हें क्या है, कढ़ाई बोतल करनी है, वो उसमें आपका हाथ पल्ला उतार देंगे और हाथ पल्ला काट देंगे, वचन काट देंगे। अब मेन चीज ये आती है कि जैसा कि आपने पूछा था कि जो गुरु हैं उनके जो देवी देवता दिए हुए हैं, वो आपके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु ने आपके देवी देवता से भी वचन काटे हैं। जो आपके देवी देवता थे उनसे वचन ले रखे थे गुरु ने, वो वचन भी काट दिए गुरु ने, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आपके देवी देवता थे, मतलब कि जो आपको गुरु ने दान में देवी देवता दिए थे, उनके वचन काटते ही वो देवी देवता वापसी अपने गुरु के पास चले जाते हैं, वो आपके पास नहीं रहेंगे। अगर वो आपके पास रहे तो आपको दिक्कत होगी, जैसे कि आपके गुरु ने देवी देवता आपको दिए तो वो आपके पास रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से गुरु अपने जो देवी देवी देवता दिए होते हैं वो उनको वापस बुला लेते हैं। अगर आपको वही देवता चाहिए जो आपके गुरु ने आपको दान में दिया था, वही देवता आपको चाहिए, तो आपको अपने गुरु से बात करनी पड़ेगी, मतलब कि जिसको भी आप गुरु धारण करोगे उनसे बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप उनसे वो दोबारा देवता ले सकते हो। इस बीच में लोग क्या करते हैं, जैसे गुरु से हाथ पल्ला उतर गया, ठीक है, और देवी देवता की सवारी भी आ रही है, आती है, ऐसा नहीं है सवारी नहीं आती, ये दूसरी चीज है, मैं पूरी चीज डिटेल में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि गुरु ने हाथ पल्ला उतार दिया, वचन काट दिया, सब चीज हो गई, अब देवी देवता की सवारी फिर भी आ रही है, जैसा कि होता है ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि देवी देवता की सवारी फिर भी आती है। लेकिन उस बीच में दिक्कत क्या होती है, उस बीच में दिक्कत ये होती है कि अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, वो आपसे बात कर रही है, मतलब कि आप सवारी बुला रहे हो, वो बच्चे जयकारे तो नहीं देगी उस टाइम पे, या फिर जयकारे दे देगी तो गुरु नामे का जयकारा नहीं देगी, वो जयकारे देगी और आपके घर में सब चीज बात कर रही है, बता रही है कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, और सब चीज का रास्ता भी दे रही है। तो इस वजह, देखिए, ये मत समझिएगा कि गुरु ने आपके ऊपर से हाथ पल्ला उतारा नहीं है या फिर आपको गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है। आपको गुरु धारण करने ही पड़ेंगे, चाहे वो उस समय करो या फिर बाद में करो, आपको गुरु धारण करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो आप सोचोगे मेरे ऊपर देवी देवता की सवारी आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब मैं हाथ पल्ले करना शुरू करूँ। बहुत से लोग करते भी हैं, बहुत से लोग हाथ पल्ले करते हैं, जग कल्याण के लिए गद्दी चौकी लगाने लग जाते हैं, जबकि उनके कोई गुरु नहीं होते। तो इस विषय मेन चीज ये है कि गुरु के वचन ना होने की वजह से देवी देवता आपको कहीं भी छोड़ के जा सकते हैं।
आप कहीं भी फंस जाओगे। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे कोई कार्य करा, ठीक है, हाथ पल्ला करा, वो वहां तो ठीक हो जाएगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिक्कत आपके घर में हो जाएगी। सेम वही दिक्कत आपके घर में हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस वजह से लोगों को हाथ पल्ले नहीं करने चाहिए गुरु हटने के बाद। ना किसी की तार पूछा बतानी चाहिए। वो सीधे बोलते भाई मैंने गुरु से हाथ पल्ला उतर गया अभी किसी वजह से। हर किसी को आप वजह भी मत बताओ, सीधे बोलो कि मेरा किसी वजह से गुरु से हाथ पल्ला उतर गया, तो अभी मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो आप ये चीज बोल सकते हो अपने गुरु से कि मैंने हाथ पल्ला उतरवा लिया है, ओ शिष्य, जो भी आपके पास संगत आती है, कि मैंने हाथ पल्ला उतरवा लिया है, मेरे पास देवी देवता नहीं है। चाहे आपके पास किसी भी देवी देवता की सवारी आती हो, या फिर जो आपको गुरु ने देवी देवता दिए तो उनकी भी सवारी आती हो। कई बार ऐसा होता है कि उनकी भी सवारी आने लग जाती है, लेकिन वो देवी देवता नहीं होते, वो सिर्फ उनकी झूम होती है। समझ गए? जो गुरु ने देवी देवता दिए वो देवी देवता नहीं होते। फिर आपके शीश पे एक बार वचन काटने के बाद वो सिर्फ उनकी झूम होती है, वो सिर्फ चलते हैं। वो वचन दे देंगे, कभी कभार सच भी हो जाए, कभी कभार नहीं भी होगा। तो इस वजह से आपको उनको तो पूजना ही नहीं है। जो आपको आपके गुरु ने देवी देवता दिए, उनके नाम का कुछ भी नहीं करना आपको। जो आपके घर के हैं, उनके नाम की कढ़ाई बोतल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो भी भोग प्रसाद देना चाहते हो वो दे सकते हो, जो आपके घर के देवी देवता हैं। बाकी बाहर के किसी भी देवी देवता की आप कुछ भी मत करिएगा, वरना आपको दिक्कत 100% होगी। और ये दिक्कत फिर कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा जल्दी, फिर आपको गुरु धारण करने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया आपने गुरु से हाथ पल्ला उतरवा दिया किसी भी मनमुटाव के चलते, या फिर गुरु ने आपके ऊपर से हाथ पल्ला उतार दिया, तो आप गुरु धारण करो। अगर आप उस समय पर गुरु धारण नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा समय मिले, मैं उसके बाद गुरु धारण करूंगा, तो उस बीच में आप किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य मत करो, कोई भी पूछा देख के मत बताओ। आप अपने घर के देखिए, आप अपने घर के बारे में देख सकते हो। आपको आपके घर के देवी देवता पूछा बता भी सकते हो और नहीं भी बता सकते। जैसे कि ऐसा होता है ना, आपके शीश पे सवारी आ रही है तो आप सोच रहे हो कि देवता तो है ही, तो मैं एक बार पूछा देख के देखो। देखिए, आप अपने घर की पूछा देख सकते हो जब भी, लेकिन 100% नहीं है कि वो आपके देवी देवता आपको पूछा एकदम सही बताएंगे। हो सकता है वो गलत भी बता दें, या हो सकता है वो सही भी बता दें। समझ गए? ये चीज़ 50-50 चलेगी, कि वो सही भी बता सकते हो और गलत भी बता सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको अब आगे क्या करना है। मतलब कि यही है कि आपको गुरु धारण करने पड़ेंगे। बस मेन चीज़ ये है कि आप उस बीच में जब गुरु से हाथ पल्ला उतर जाए, आप ना तो गद्दी लगाओ, ना चौकी लगाओ, ना आप किसी भी व्यक्ति का तार बताओ, या फिर आप गद्दी चौकी नहीं लगाते हो, और कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, वो बोलता है कि मेरे को ये परेशानी, तो उससे हाथ जोड़ के बोल दो कि भाई मेरे गुरु से ऐसे ऐसे बात है, हाथ पल्ला उतर गया है किसी वजह से। किसी भी व्यक्ति को वजह बताने की जरूरत नहीं है कि इस वजह से हाथ पल्ला उतरा है। ठीक है? आपसे कोई जो आप नए गुरु धारण करोगे, वो भी आपसे जल्दी से वजह नहीं पूछेंगे, और कई बार पूछ भी लेते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो बस। और किसी व्यक्ति को आपको वजह बताने की जरूरत नहीं है कि इस वजह से आपका हाथ पल्ला उतरा है। ठीक है? उनसे साफ बोल दो भाई किसी वजह से मेरा हाथ पल्ला उतरवा दिया है मैंने अपने गुरु से, तो मैं अभी ना तो तार पूछा देख सकता, ना कोई भी कार्य कर सकता। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आपने तो तार पूछा देख के बता दिया और आप काम करने भी चले गए, क्योंकि सामने वाला ज्यादा परेशान है। तो हो सकता है उसके घर में दिक्कत हो जाए, या हो सकता है वहां तो ठीक हो जाए, आपके घर में दिक्कत हो जाए। तो बात दोनों तरफ परेशानी की है। तो आप परेशानी से छुटकारा पाओ, और कोई भी परेशानी हो तो उस बीच में गुरु धारण करो। और अगर आपको कोई भी व्यक्ति बोलता है तो आप सीधे हाथ जोड़ दो कि भाई मैं अभी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उनसे सीधे बोल दो कि मैं अभी कोई कार्य नहीं कर सकता, खामखा आपके घर में दिक्कत हो या मेरे घर में दिक्कत हो, तो इस वजह से अभी मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास देवी देवता नहीं है। आपको ये बोलना है, चाहे कितनी भी देवी देवता की सवारी आती हो। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको गुरु धारण करना चाहिए, मेन चीज़ ये है। उसके बाद भी आपको गुरु धारण करना चाहिए, और गुरु के दिए हुए जो देवता थे पहले वाले के, जो उन्होंने आपको दान में देवता दिए थे, उनकी आपको ना चिरागी बत्ती करनी, ना हुक्का लगाना, ना सेवा करनी, ना कोई मंत्र जाप करना। और जो मंत्र होते हैं कि आपने गुरु से मंत्र लिए हैं, वो कार्य करते या नहीं करते। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वो मंत्र कार्य कर भी लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है वो मंत्र कार्य नहीं भी करते। तो ये चीज उस समय पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी सेवा करी है, कितनी बार जाप करा है, वो उस चीज पे है कि किस तरीके से मंत्र सिद्धि करी है, किस तरीके से मंत्र साधना करी है। तो ये उस चीज के ऊपर है। इस चीज के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए इसी चीज के लिए। और अगर आप हमसे किसी भी चीज के बारे में संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं,
तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा और हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।